सुप्रभात बच्चों। तो बच्चों आज का हमारा विषय है मैं हूँ गंगा। तो बच्चों आप सबको पता होगा कि गंगा भारत की पवित्र नदी है। बच्चों इस पाठ में गंगा स्वयं खुद अपने बारे में बता रही है कि वह कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ होती हुई समुद्र में मिलती है। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पाठ को समझते हैं। तो यहाँ गंगा कह रही है मैं हिमालय की बेटी हूँ, मेरा नाम गंगा है। मैं नहीं जानती कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था, पर मुझे इतना पता है कि मेरी यात्रा हिमालय की गंगोत्री हिम नदी से शुरू होती है। तो बच्चों यहाँ गंगा क्या कहती है? वह कहती है कि मैं हिमालय की बेटी हूँ और उसका नाम गंगा है और उसे बस इतना ही पता है कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, और लेकिन उसकी यात्रा जो है गंगोत्री अर्थात हिम नदी से शुरू होती है। बच्चों गंगोत्री अर्थात हिमालय की एक चोटी जहाँ से गंगा निकलती है और उस स्थान को गोमुख भी कहा जाता है। फिर गंगा कहती है मेरा आकार बहुत छोटा होता है। किसके जैसे? बिल्कुल नाले जैसा। यहाँ की पहाड़ी यात्रा में मुझे बहुत आनंद आता है। आनंद आना अर्थात खुशी आती है। ऊंचे ऊंचे विशाल पहाड़ों के बीच कूदती फांदती मैं आगे बढ़ती हूँ। विशाल अर्थात बड़े बड़े पहाड़, कूदती उछलती वह आगे बढ़ती है। मैं पहाड़ों से टकरा कर नीचे गिरती हूँ और जगह जगह जल प्राप्त बनाती हूँ। जल प्राप्त बनाना अर्थात झरना, झरना को हम जल प्राप्त कहते हैं। जिन पहाड़ों से मैं टकराती हूँ वे धीरे धीरे घिसने लगते हैं। बहुत से तो मुझे टकरा कर टूट भी जाते हैं। पहाड़ों से टूटकर अलग होते हुए पत्थर मेरे साथ बहने लगते हैं। ये पत्थर आपस में टकराते टकराते और मेरे साथ बहते बहते क्या बन जाते हैं? हाँ, बालू बन जाते हैं। रास्ते में कुछ पवित्र नदियाँ भी आकर मुझसे मिलती है। किससे? गंगा से। इनमें भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा मुख्य है। तो बच्चों यहाँ भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा क्यों कहा गया है? क्योंकि गंगा का अलग नाम क्या है? भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा। इसलिए मुझे इन नामों से भी जाना जाता है। हरिद्वार तक पहुँचते पहुँचते मेरी धारा काफ़ी चौड़ी हो जाती है। धारा अर्थात उसके बहने का जो वो बहता है, जिस प्रकार वो पहाड़ी इलाका में बहता था और उसकी और अभी वह हरिद्वार तक जब पहुंच जाता है, उसकी जो धारा, उसकी बहने की जो उसको वो जब बहता है वह पहले वह नाली की तरह बहता था और अभी वह काफ़ी चौड़े होकर बहता है। यहाँ पर मैं पहाड़ों को छोड़कर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हूँ। अब मेरी उछल कूद बंद हो जाती है। मैं शांत भाव से आगे बढ़ती हूँ। कौन? गंगा कहती है। जब वह हरिद्वार में पहुँचती है तब वह एकदम शांत भाव से आगे बढ़ती है। मैदान की भूमि समतल होने के कारण मैं चाहकर भी तेज नहीं चल पाती। समतल अर्थात प्लेन। मेरे कारण हरिद्वार एक प्रसिद्ध तीर्थ बन गया है। तीर्थ अर्थात धार्मिक स्थान को हम तीर्थ कहते हैं। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला लगता है। कहाँ पर? हरिद्वार में। तो हरिद्वार से आगे बढ़ते हुई मैं कानपुर पहुँचती हूँ और कानपुर एक बड़ा औद्योगिक नगर है। औद्योगिक अर्थात उद्योगों वाला, जिसको अंग्रेज़ी में हम इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं। इसके बाद मैं इलाहाबाद पहुंचती हूँ। कहाँ पहुंचती है हरिद्वार के बाद? इलाहाबाद। इसका प्राचीन नाम प्रयाग है। किसका प्राचीन नाम प्रयाग है? हाँ, इलाहाबाद का। इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। यहाँ पर मेरी बहन यमुना आकर मुझ में मिलती है। किसकी बहन? गंगा की बहन। कौन? यमुना। हम दोनों बहनों के मिलन का यह स्थल संगम के नाम से प्रसिद्ध है। तो संगम अर्थात मिलने को हम संगम कहते हैं। यहाँ भी हर 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला लगता है। कहाँ पर? इलाहाबाद। जिस प्रकार हरिद्वार में लगता है हर 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला लगता है, उसी प्रकार इलाहाबाद में भी हर 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला लगता है। यहाँ गंगा कहती है यहाँ से मैं आगे बढ़ती हूँ। कहाँ से? इलाहाबाद से आगे बढ़ती हूँ और धीमी गति से चलती चलती वाराणसी पहुँचती हूँ। वाराणसी का प्राचीन नाम काशी है। प्राचीन अर्थात पुराना नाम। इसे बनारस भी कहा जाता है। किसे? वाराणसी को। यहाँ मेरे तट पर बहुत सुंदर घाट बने हैं। तो बच्चों घाट अर्थात जलाशय, जलाशय अर्थात तालाब या नदी का नाव से पार उतारने के किनारा को हम घाट या फिर
तट कहते हैं। यह नगर भी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कौन सा? वाराणसी को एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। वाराणसी से जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो उत्तर की ओर से गोमती और घाघरा नदियाँ मुझ में आकर मिलती है। नवाबों का शहर लखनऊ गोमती के किनारे ही बसा हुआ है। तो बच्चों, लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो घाघरा का दूसरा नाम सरयू है। तो घाघरा को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। वह कौन सा नाम है? वह नाम है सरयू। यह वही नदी है जिसके किनारे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है। तो भगवान राम की जन्मभूमि जो अयोध्या कहाँ है? वह लखनऊ में अवस्थित है। इन नदियों का पानी लेकर मैं आगे बढ़ती हूँ और बिहार राज्य में प्रवेश करती हूँ। फिर वह वाराणसी से कहाँ लखनऊ, पहले वह वाराणसी जाती है, फिर लखनऊ, लखनऊ से कहाँ प्रवेश करती है? बिहार। पटना के पास उत्तर से गंडक नदी और दक्षिण से सोन नदी आकर मुझ में मिलती है। कुछ और आगे बढ़ने पर कोसी नदी भी मुझ में आकर मिल जाती है। इस क्षेत्र में मेरा पानी गहरा है। कौन बोलता है? गंगा खुद अपने बारे में बता रही है। वर्षा के दिनों में मुझ में बाढ़ आ जाती है और मेरा पानी दूर दूर तक फैल जाता है। यहाँ के लोगों ने अपने गांव और खेतों को बचाने के लिए मेरे किनारों पर बांध बना रखा है। बांध अर्थात नदी के पानी को रोककर बनाया गया विशाल जलाशय। जलाशय अर्थात पोखरी हो या तालाब हो, कुछ भी, ठीक है। तो फिर भी कभी कभी बाढ़ आने पर मैं उन्हें तोड़कर गांव और खेतों में घुस जाती हूँ। बिहार राज्य की पूर्वी सीमा पर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के पास से होती हुई मैं बंगाल राज्य में प्रवेश करती हूँ। कौन? गंगा। यहाँ आते आते मेरी चाल काफ़ी धीमी हो जाती है। समुद्र के पास मैं ठहर सी जाती अर्थात रुक जाती हूँ। यहाँ आते आते मेरे पानी में रेत और मिट्टी की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि उसके भार को संभाल नहीं पाती। तो बच्चों, रेत अर्थात बाली को हम रेत कहते हैं। रेत और मिट्टी जमकर मेरे ही पानी के बीच में टापू बन जाते हैं। ये टापू तिकोने होते हैं। तो तिकोने अर्थात 3 कोने वाले होते हैं। इनके कारण मेरा पानी कई धाराओं में बट जाता है। इस तरह कई धाराओं में बटकर मैं बंगाल की खाड़ी में मिलने के लिए आगे बढ़ती हूँ। अर्थात वह अलग अलग रूप से डिवाइड हो जाता है। इस क्षेत्र को डेल्टा भी कहते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मेरी एक बड़ी शाखा का नाम हुगली है। क्या है? हुगली। इसी के किनारे कोलकाता नगर बसा है। कोलकाता में एक बहुत बड़ा बंदरगाह भी है। तो बंदरगाह अर्थात समुद्री जहाज़ों को रुकने का स्थान को हम बंदरगाह कहते हैं। यहाँ से विशाल समुद्री जहाज़ दूर दूर के देशों को जाते हैं। मेरे डेल्टा क्षेत्र के निचले भागों में कहीं कहीं दलदल भी है। दलदल अर्थात कीचड़ को हम दलदल कहते हैं। यहाँ घने वन हैं जिन्हें सुंदरवन कहते हैं। किसे? घने वन को हम वहाँ पे सुंदरवन भी कहा जाता है। इससे आगे चलकर मैं बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हूँ। यहाँ पर मेरे मिलन स्थल को गंगा सागर कहते हैं। कौन कहता है? गंगा स्वयं कहती है। बस यही है मेरी कहानी। तो बच्चों, गंगा यहाँ स्वयं खुद के बारे में बता रही थी और वह यहाँ अपने पूरी कहानी के बारे में बता रही है और कह रही है कि बस यही है मेरी कहानी। अब हमको शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री अर्थात हिमालय की एक चोटी जहाँ से गंगा निकलती है। जल प्राप्त अर्थात झरना। औद्योगिक अर्थात उद्योगों वाला। संगम अर्थात मिलन। प्राचीन अर्थात पुराना। बांध अर्थात नदी के पानी को रोककर बनाया गया विशाल जलाशय। तिकोने अर्थात 3 कोने वाला। बंदरगाह अर्थात समुद्री जहाज़ों के रुकने का स्थान। दलदल अर्थात कीचड़ युक्त ज़मीन।